हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री का आपके करियर में क्या योगदान है, आप केमिस्ट्री से कुछ एज अ सब्जेक्ट, एज अ मेन सब्जेक्ट लेते हुए कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का इन्वेंशन किसने किया, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किसने किया। तो केमिस्ट्री के जो मेन डेवलपर हैं वो रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है। रॉबर्ट बॉयल आप जानते ही हैं उनके गैस लॉज के बारे में। गैस लॉज की वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए और उन्होंने केमिस्ट्री को भी बहुत हाईलाइट कर दिया। और उसके अलावा जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है वो है आपके लेवोशियर। लेवोशियर ऑक्सीजन के बहुत बड़े इन्वेंटर माने जाते हैं। उन्होंने गैसों को आइडेंटिफाई किया, मेनली जो गैस है एनवायरनमेंट में उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उनमें से उन्होंने मेन ऑक्सीजन को टारगेट किया और ऑक्सीजन से कैसे ऑक्सीडेशन होता है, इन सब प्रोसेसेस के बारे में उन्होंने बताया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि मेनली एटम, मॉलिक्यूल और आयन से डील करती है और उनके इंटरेक्शंस के बारे में, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करके अलग तत्व का निर्माण करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम केमिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल लॉज के बारे में डिस्कस करता है, वेरियस प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताता है। ये फिजिक्स से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता है। जिस तरह से हम फिजिक्स में डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स या मशीन्स के बारे में, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से कोई केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सारे एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल इसके सेंटर में होती है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बारे में हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, कैसे वो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल है, कैसे हमारे लिए वो काम आ रहे हैं, इन सब के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। अगली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हर कंपटीशन, आप 10+2 के जब भी कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, तो उनमें जो सबसे सेंटर में जो सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन ही इसका सेंटर है। कार्बन के से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, वेरियस कंपाउंड्स हैं, उनके IUPAC नेमिंग से लेकर के उनके लाइफ में क्या हमारे योगदान है उन कार्बन के कंपाउंड्स का, उनके बारे में, और हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अगला हमारा है बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी का केमिस्ट्री से किस तरह से रिलेशन है। वैसे तो हम नॉर्मली जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली चीज आती है वो होती है लैब, लेकिन केवल लैब के अंदर ही केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह है। अगर हम अपने बॉडी की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग हो रही है, जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे हमारा डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, या बॉडी में कोई भी काम हो रहा है, वो सारी चीजें केमिस्ट्री पर बेस्ड है। आप चाहे एनवायरनमेंट में और चीज़ों की तरफ आ जाए, जैसे नॉर्मली आप प्याज ही भी काटते हैं तो प्याज काटने में हमारे आंखों से आंसू क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ सल्फर। अगर सल्फर होता है प्याज में तो वो सल्फर हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमारी आंखों में उससे प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आंसू आते हैं। तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री पर ही बेस्ड हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिलेशन तो आप बहुत अच्छे से जान ही गए होंगे। अगली हमारी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को MSc के बाद का करियर ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो उसमें सबसे मेन पार्ट माना जाता है। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटेशन की, और इंस्ट्रूमेंटेशन की जहां पर बात होती है वहां पर फिर बहुत सारे फील्ड आगे हमारे लिए खुल जाते हैं। जैसे कि आप कोई टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कोई फार्माकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से आप उन करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं। अगली जो पार्ट है केमिस्ट्री का वो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। पेड़ पौधों पर हम सबसे ज्यादा डिपेंड हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में फूड मटेरियल के रूप में हमारे काम आते हैं, तो वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं, उनका प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगला है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट
पूरा एनवायरनमेंट, पूरा इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट को कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो या फिर कोई भी और चीज़ हो, कोई भी एनिमल हो, कोई एनिमल की कमी हो रही है एनवायरनमेंट में या फिर हमारे इकोसिस्टम में कोई फूड प्रोडक्ट की कमी हो रही है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, कमी हो रही है या उन्हें बढ़ाना है, जो भी चीज़ें, इन सब के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं तो आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। पोल्यूशन से लेकर के सारी प्रोसेसेस, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये तो हो गए केमिस्ट्री के पार्ट्स। इन सभी पार्ट में से कोई एक पार्ट लेकर भी, कोई एक पार्ट को चुन करके भी आप एमएससी के बाद अपना करियर बना सकते हैं। अब हम एमएससी के बाद के करियर की बात बाद में करेंगे। पहले हम सारे करियर ऑप्शंस को देखते हैं, उनमें हमारे 10+2 के बाद के करियर से लेकर के आगे आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के जितने भी करियर हैं, उन सब के बारे में भी हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं 10+2 के बाद जो करियर ऑप्शंस आप चुन सकते हैं, जिन करियर ऑप्शन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। पहला है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हम सब बहुत अच्छे से वेल नोन है इस करियर ऑप्शन की तरफ, और इसके लिए जो हमें एग्जाम फेस करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम फेस करना पड़ता है, वो होता है JEE। JEE एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक मेंस और एक एडवांस। जो मेंस एग्जाम होता है, उस मेंस एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट इक्वली आते हैं, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। सभी का जो वेटेज होता है वो 33.33% होता है। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आप समझ ही सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज में भी अगर आप पीछे रह जाएंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, इसीलिए केमिस्ट्री का यहाँ पर एक विशेष रोल है। सेकंड ऑप्शन है बीएससी। अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी बीएससी कर सकते हैं, या फिर आप पीसीएम ग्रुप से, तीनों ये पीसीएम ग्रुप से एक साथ बीएससी भी कर सकते हैं, उसमें केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जुड़ेगा। नेक्स्ट आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स के बारे में, बिल्डिंग को कैसे डिजाइन करना है, ब्रिजेस को कैसे डिजाइन करना है, ये सारे डिजाइन के बारे में। अब आप सोचेंगे कि डिजाइन और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें सीमेंट है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी केमिकल कंपोजिशन है, बहुत सारी केमिस्ट्री की चीजें हैं जिनका यूज हम करते हैं और फिर हम बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बीसीए कर सकते हैं। बीसीए आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए ग्रेजुएशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आप एनडीए एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। आप डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, किसी भी नेवल फोर्सेस में या एयर फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ ऑफिसर की तरह आप काम करना चाहते हैं, आर्मी का रुतबा तो हम सभी जानते हैं, तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि मैथ्स इसमें मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन केमिस्ट्री का वेटेज भी इसमें होता है। आप साइंस की कोई भी स्ट्रीम चुने, चाहे पीसीबी या पीसीएम, दोनों में केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपके साथ रहेगी। तो जब आप पीसीबी ग्रुप के होते हैं, बायोलॉजी ग्रुप आपके साथ होता है, जो सबसे मेन, सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, वो होता है आपका नीट का एग्जाम। नीट एग्जाम से आप डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं, एमबीबीएस की डिग्री आप ले सकते हैं। तो एमबीबीएस एज अ करियर ऑप्शन आप चुन सकते हैं। नीट एग्जाम में भी केमिस्ट्री का बराबर इक्वल प्रोपोर्शन होता है, हालांकि बायोलॉजी का प्रोपोर्शन इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ भी 45 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 180 मार्क्स कैरी किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा इसमें वेटेज होता है। ये हम पहले भी इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका करियर ऑप्शन एज अ नर्सिंग। आप नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह या नर्सिंग से जुड़े हुए कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप। नेक्स्ट आप बीडीएस कर सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं, अब डॉक्टर ही बनना है तो होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, उसके अलावा वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। यानी कि डॉक्टर की सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जब आप पीसीबी ग्रुप से होते हैं। नेक्स्ट बीपीटी आप कर सकते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन हो गए हमारे 10+2 के बाद जो आप चुन सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। कई आप एसएससी के एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। जब आप साइंस को एज अ स्ट्रीम चुनते हैं तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके लिए अपने आप खुल जाते हैं। अब इसके बाद हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं या कौन से करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें पहला है केमिकल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। केमिस्ट्री की जो भी रिसर्च होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके केमिकल टेक्नीशियन। यहाँ पर भी हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हम यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन सीखते हैं।
नेक्स्ट है आपका करियर ऑप्शन टॉक्सिकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट यानी कि जहर से रिलेटेड कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है, आपकी मेडिसिन हैं, इन सब के बारे में आप यहाँ पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर एज अ करियर ऑप्शन आप चुन सकते हैं। यहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए आप इसके आगे बीएससी के बाद बीएड और बीएड करने के बाद केमिस्ट्री से एमएससी करेंगे और उसके बाद कोई भी आपकी टेस्ट आप देंगे तो आप टीचर बन सकते हैं। लेक्चरर के रूप में आप कहीं पर भी अपॉइंट हो सकते हैं, या उसके अलावा आप प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट गेट इन सब के एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे और उसके अलावा आप पीएचडी की डिग्री लेंगे और इसके बाद आप एक प्रोफेसर के रूप में डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका करियर ऑप्शन है वाटर केमिस्ट। वाटर से रिलेटेड कोई भी, वाटर तो सबसे मेन हमारा सब्सटेंस होता है केमिस्ट्री में। जब हम जैसे ही केमिस्ट्री में घुसते हैं तो सबसे पहली हम बात वाटर की करते हैं और वाटर का फॉर्मूला H2O हम लेते ही हैं ना। तो वाटर केमिस्ट आप बन सकते हैं। उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट आप बन सकते हैं या सिंथेटिक केमिस्ट आप बन सकते हैं। कोई भी चीजें आपको सिंथेसाइज करनी है, किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई चीज सिंथेसाइज की है तो उसको आपको पेटेंट देना है या नहीं, उसने जो चीज सिंथेसिस की है वो आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके लिए इको फ्रेंडली है या नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए डेवलपमेंट करने वाली है या नहीं, वो सबसे पहले सस्टेनेबल है या नहीं, इन सब चीजों के ऊपर जब आप काम करते हैं तो सिंथेटिक केमिस्ट आप बनते हैं। नेक्स्ट आप क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है तो उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, तो इसको भी आप एक कैरियर ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। नेक्स्ट आपका करियर ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट के रूप में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना वाइड, कितना वेरियस, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट बनते हैं तो उन सारे तत्वों के बारे में, उन सारे यौगिकों के बारे में, कार्बन से रिलेटेड जितने भी यौगिक हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है आपका फॉरेंसिक साइंटिस्ट। फॉरेंसिक साइंटिस्ट के बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारे वेब सीरीज, बहुत सारे सीरियल, ऐसे बहुत सारी चीजें, फिल्में देखते हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि कहीं क्राइम हो गया, जैसे क्राइम पेट्रोल में कहीं क्राइम हो गया है तो हमें ब्लड सैंपल की रिपोर्ट चाहिए, इसका डीएनए किससे मैच कर रहा है, या फिर यहाँ पे जो भी ट्रेसेस अवेलेबल है इसका किससे रिलेशन हो सकता है। तो वो सारी चीजों के बारे में एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही बता सकता है। नेक्स्ट आपका करियर ऑप्शन है हैजार्डस वेस्ट केमिस्ट। तो हम लोग कितना कूड़ा फैलाते हैं, इस कूड़े का मैनेजमेंट हम कहाँ जाके करेंगे, तो ये सारी चीजों के बारे में हम हैजार्डस वेस्ट केमिस्ट के पास जाएंगे, वो बताएगा कि हमें किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट जियोकेमिस्ट। जियोकेमिस्ट कौन होंगे, जो अर्थ से, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ ग्रस्त से बहुत सारे मेटल, बहुत सारे नॉन मेटल, बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है, तो जियोकेमिस्ट उन सब के बारे में हमें बताएगा। नेक्स्ट है ओशियनोग्राफर। ओशियनोग्राफर ओशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में ओशनोग्राफर हमें बताएगा। नेक्स्ट है मटेरियल साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। मटेरियल साइंटिस्ट वो होंगे जैसे कि माना आप बड़ी बड़ी कंपनियों, जूतों की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में आप बात करते हैं, नैनो मटेरियल के बारे में आप बात करते हैं, तो जूतों की बड़ी बड़ी कंपनियां क्या बना रही हैं, ज्यादा हल्के जूते बना रही है, यानी कि वो एक ऐसा फाइबर, एक ऐसा मटेरियल वो रिसर्च कर लेंगे जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के जूते बना सकते हैं। अगर देखा जाए नैनो चिप आपने बना के दे दी, सिलिकॉन चिप आपने बना के दे दी, तो ये कौन करेगा, ये सारी चीजें एक मटेरियल साइंटिस्ट ही करेगा। नेक्स्ट करियर ऑप्शन हो सकता है आपका, आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। अगला करियर ऑप्शन हो सकता है आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक बायोकेमिस्ट बन सकते हैं और एक मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी करियर ऑप्शन है, इनमें सभी में अगर आप केमिस्ट्री को मेन सब्जेक्ट के रूप में आगे लेकर के जाएंगे तो आप कोई भी जॉब बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी करियर ऑप्शन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर देंगे और फिर मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आगे अगला वीडियो आपके लिए मैं कौन सा बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।